एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस टेस्ट्यूट ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे हमें कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6। तो इसके पीछे के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सो सबसे पहले आप लिख लीजिए लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर। नाउ डिवाइडिंग n by 6 we get a quotient क्यू नेम का एक क्वेश्चन हमें मिलता है ना। ये क्यू नेम का आपको एक क्वेश्चन मिलता है। अब यहाँ पे एंड ये रिमाइंडर आर नाम का रिमाइंडर और क्यू नाम का आपको क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे। सो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। a b इंटू क्यू प्लस आर के इक्वल है। जहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करा रखा है q है क्वोशेंट, r है रिमाइंडर, b है यहाँ पे डिवाइज़र और a है डिविडेंड। तो अब इनको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। a हमने क्या सपोज किया था, डिवाइडिंग n बाई 6 से हमने n को डिवाइड कराया था। तो n यहाँ पे क्या बनेगा, n बनेगा, a बनेगा n, है ना। और b यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 से मैंने n में डिवाइड कराया है। तो एक एक जगह पे n और b की जगह पे 6 और क्वोशेंट की जगह पे q, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, q ही हमारा क्वोशेंट है और r हमारा रिमाइंडर है। r के जगह पे आपको r लिखना है। लेकिन अब यहाँ पे आपको पता है कि जब आप 6 से इसको डिवाइड कराइएगा तो आपका रिमाइंडर मतलब जो r है वो किसके किसके बीच में आता है, आप पहले बता दो। फॉर्मूला वाला पार्ट ये आता था 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और b से क्या होना चाहिए, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। यही पढ़ा था कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा या तो फिर b से छोटा, है ना। जिससे हम लोग डिवाइड करा रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी कि आपको ऐसा समझना है r आपको क्या मिलेगा, 6 से छोटा लेना होगा। मतलब r लेना होगा 1 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपके पास r है 0 से लेके 5 तक। अब आप केस बनाइए। केस कैसे बनाइएगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि r कितना है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको केस बनेगा आपका 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लीजिए। 0 से लेकर के 5 तक आपका केस बनेगा। सो यहाँ पे हमने पहले 0 ले लिया r के जगह पे और केस 1 में से सपोज कर लिया। तो आप r की जगह पे 0 बिठा दीजिएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, n इक्वल टू 6q बनेगा। तो ये बहुत लंबा जाने वाला है, सो आप आराम से इसे देखिएगा। अब यहाँ पे n इक्वल टू कितना बन गया, 6q बन गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन में आना है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन था एन क्यू माइनस का n कह रहा था कि ये डिवाइड होता है 6 से या नहीं, आप ये बताइए, है ना। तो इसको आप लिख लीजिए एक बार। सो आप लिखिए n क्यूब माइनस का n। तो ये कितना मिलेगा, n कॉमन आएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा n। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे समझ लो ये n स्क्वायर है आपका a का स्क्वायर और ये है आपका 1 मतलब a 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। सो n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आप फॉलो कीजिएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए ऐसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। अब यहाँ पे आपको फॉलो करना है। सो n माइनस 1 n प्लस 1 आप फॉलो करना। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देती हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने फॉलो किया है
सो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका a की जगह पे n था, b की जगह पे 1 था, सो आपका ये आ गया वैल्यू, है ना। तो आप क्या कीजिए, सारे के सारे वैल्यूज़ आपको इसी में पुट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया n। अब आप इसको यहाँ पे लिख लो n माइनस 1 n प्लस 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ इसका वैल्यू जो आपका केस 1 में उसमें लिख लो। जैसे n के जगह आप लिखोगे 6q, है ना, यहाँ n था, यहाँ भी 6q माइनस का 1, 6q प्लस का 1 आएगा। अब आप चलो केस नंबर 2 में, केस 2। सो यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन r इक्वल टू 1। जब r मेरा 1 होगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सेम प्रोसेस इनके साथ भी, a की जगह पे n लिख देना, b की जगह पे 6, q की जगह पे q, r की जगह पे 1 लिख देना। तो आपका n का वैल्यू इतना आ गया। अब आप फॉर्मूला से आपने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन वाला, वो इतना आया था ना, कितना, n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1। जो आपने n क्यू माइनस n को सॉल्व किया था, हमेशा इसका यूज़ करना है। यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 डालो, हमेशा इसको यूज़ करते रहना आपको। तो जहाँ पे n है उसका वैल्यू 6q प्लस 1 है, लिखते चलो n का वैल्यू 6q प्लस 1, जहाँ जहाँ भी आपको n दिखाई पड़े। फिर यहाँ पे देखो 6q प्लस 1 n की जगह पे, और माइनस 1 पहले से था, n की जगह पे लिखना 6q प्लस 1, और ये प्लस 1 पहले से था। अब आप इसे सॉल्व भी करके लिख सकते हो, 6q प्लस 1, और यहाँ पे लिखो 6q आएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये देखना 6q प्लस का 2 आया। सो यहाँ पे देखो ये 6q को आप आगे लिख सकते हो ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 6q प्लस का 1, और यहाँ पे 6q प्लस का 2। मैं सिर्फ इसे आगे लिखना चाह रही हूँ, ये 6q आगे चला गया। अब आप बोलो क्या ये 6 से डिविजिबल है? इतना सारा को आप इतने सारे को आप ऐसे रख लो, और यहाँ पे 6, सिर्फ यहाँ पे देखो ये 6 है ना, 6q है ना, तो अगर मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में ही है ना ये, तो आगे वाला अगर 6 से डिवाइड होता है, यानी ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई का कोई भी एक पार्ट अगर डिवाइड होता है तो सारे के सारे डिविजिबल हैं, ऐसा बोला जाएगा। और यहाँ पे केस 1 में भी आप देख सकते हो, केस 1 में भी सेम है। तो यहाँ पे 6q है ये पार्ट, 6q को हम लोग बोल सकते हैं ये डिविजिबल है 6 से। आप लिखो यहाँ पे लिखो it is divisible by 6। यहाँ भी लिख दो it is divisible by 6। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये बोलो कि यहाँ पे आगे जो है ना 6q, ये 6 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखो 2 × 3 मैंने लिख दिया। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये वाला 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप बोलोगे कि हाँ है, क्योंकि इसके आगे का ये जो 2 है जो मल्टीप्लाई में है, ये दोनों के दोनों, और इसके आगे का जो ये टर्म है 2, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, इसीलिए ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए आगे वाला ये जब डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर ही 6 से डिविजिबल है। अब यहाँ बनाएंगे हम लोग केस नंबर 3। आप किन्हीं 3 को प्रूफ करके दिखा सकते हो, और आप बोल सकते हो कि इसके बाद सिमिलरली यूज़ कर लेंगे और ये सारे के सारे डिविजिबल हैं, पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो अब इसका यूज़ करना है। अब हमने 0 और 1 कर लिया, अब r इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्हेन r इक्वल टू 2। जब r 2 के इक्वल हो तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे a तुम्हारा क्या है, n है, और b क्या है, 6 है, ये q है, ये r है। अब आपको r की जगह पे क्या लेना, सॉरी 2 है ना, है r की जगह पे 2 है। सो यहाँ पे आप 2 लिखोगे। फिर इसके बाद आप इस वाले टर्म को यहाँ पे लिखोगे n माइनस 1 n प्लस 1। कहाँ से, तो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करा रखा था, मतलब इसको सॉल्व करा रखा है n क्यू माइनस n को, तो यहाँ से आप लिखोगे। फिर देखो n की जगह पे आपको डालना है 6q प्लस का 2, फिर n की जगह डालो 6q प्लस का 2, लेकिन साथ में क्या है, माइनस का 1 है ये वाला पार्ट। n की जगह पे 6q प्लस का 2, पर यहाँ पे क्या है, 1 है साथ में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, कितना मिलेगा ये 6q प्लस का 2
ये मिलेगा 6 प्लस का 1, 6 प्लस का 3। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से, तो क्या अंदर रह जाएगा 3 प्लस का 1। इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है, इसको लिख लो 2 प्लस का 1 बचेगा ये। और इस 3 और इस 3 को एक साइड लिख लो, 3 × 2 करोगे सब, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है ना, और कॉमन जो निकलता है वो भी मल्टीप्लाई में ही निकलता है, इसलिए 3 × 2 कराओगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो ये इंटू ये करा दिए, और बाकी सबको ऐसे ही लिख लो 6 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1। ठीक है, अब बाहर आपको 6 दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे कि यदि ये डिविजिबल है 6 से, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो आप लिख दो यहाँ पे, सो इट इज डिविजिबल बाय 6। हम लोग आते हैं केस नंबर 4 में, जहाँ पे r = 3 है। तो फटाफट इसे हम लोग देखते हैं, बहुत लंबा क्योंकि वीडियो हो जाएगा। BQ प्लस का r है हमारे फ्लूइड से, A = n है और B = 6 है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। Q ऐसी है, R कितना है 3 है। ठीक है, अब आपने जो सॉल्व करके इक्वेशन निकाला था उसे आप यहाँ पे लिख लो। जो क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था ये था। अब आप n का वैल्यू इसमें पुट करते चलो, n की जगह पे 6 प्लस का 3, n की जगह पे 6 प्लस का 3 माइनस का 1, 6 प्लस का 3 प्लस का 1 लिख दिया मैंने, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है अभी आपको, तो लिख लो 6 प्लस का 1। अब आप इसे सॉल्व करो तो 6 प्लस का 2 बचेगा। ये कितना बचेगा 6 प्लस का 4। तो यहाँ से 3 कॉमन मिला था आपको, प्लस का 1 ऐसे ही लिख दो। यहाँ से देखो आपको 2 कॉमन मिल रहा है, 3 प्लस का 1 बनेगा ये, और यहाँ से आपको मिल रहा है 2 कॉमन, तो ये बनेगा 3 प्लस का 2। तो टोटल ये जो जितने कॉमन आपने लिया सब मल्टीपल में है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सब के सब किस में मल्टीप्लाई में है। तो 3 × 2 6, 6 × 2 12 बन गया, 12 को बाहर लिख दिया, 6 प्लस 1 लिख दो ऐसे ही। ये वाला सब मल्टीपल में है, सब ऐसे ही लिख दो ब्रैकेट के साथ, सब मल्टीप्लाई में है, लिख दिया। अब देखो 12 6 से डिविजिबल है ना, सो आप लिखोगे, इसलिए हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6। क्योंकि अगर आपका ये डिविजिबल है तो पूरा का पूरा इक्वेशन ही डिविजिबल हो गया। अब आप आइए केस नंबर 5 में। तो अब आते हैं हम लोग केस नंबर 5 में, जहाँ पे कह रहा है कि r मेरा क्या है 4 है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख लिया है यूक्लिड का। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे A = n था, B मेरा 6 है जिसे डिवाइड कराना है, Q ऐसे ही है Q, और R मेरा यहाँ पे कितना है 4 है। सो ये मेरा बन गया n का वैल्यू। अब जो मैंने निकाला था वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके, क्वेश्चन वाला n³ - 1 n का, आप उसको लिख दिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए, n का वैल्यू पुट कर दीजिए। n का वैल्यू है 6 प्लस का 4, 6 प्लस का 4 माइनस का 1, इसमें पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दो अब n की जगह पे 6 प्लस का 4। और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो कितना मिलेगा 6 प्लस का 4, और ये मिलेगा 6 प्लस का 3, और ये मिलेगा 6 प्लस का 5। यहाँ पे देखो कॉमन कितना मिला मेरे को 2, यहाँ बनेगा 3 प्लस का 2, यहाँ पे 3 कॉमन, 3 2 6 प्लस का 1, और ये तो ऐसे ही लिख दो कि इसमें से कॉमन नहीं मिलेगा। अब देखो 3 × 2 क्या बनता है 6 बनता है, तो यहाँ पे लिखो 6, और यहाँ पे लिखो 3 प्लस का 2, सब मल्टीप्लाई में था ना, तो 2 प्लस का 1, और ये 6 प्लस का 5। तो अब आप बोल सकते हो ये 6 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा डिविजिबल है। सो आप लिख दो यहाँ पे कि सो इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 6 में, जहाँ पे कि हम लोग सपोज कर रहे हैं कि r = कितना है 5 है। सो अब इस वाले क्वेश्चन में पुट करते जाना है हमें। a n गिवन था हमें, और 6 था b, और q था, r यहाँ पे है 5। अब n का ये वैल्यू निकल गया। अब किस में पुट करना है, n × n - 1 × n + 1 में पुट करना है। तो अब यहाँ पे कर लो n की जगह पे 6 प्लस का 5, फिर यहाँ पे n की जगह पे 6 प्लस का 5 माइनस का 1, 6 प्लस का 5 प्लस का 1, यहाँ पे 6 प्लस का 5, और ये कितना आएगा 6
प्लस का 4, यहाँ पे आएगा 6 प्लस का 6। आप इसमें से कॉमन ले लो, ये इसमें से तो कॉमन फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, सेकंड वाले में 2 कॉमन मिलेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 6 कॉमन जाएगा, बचेगा और 1 बचेगा। तो देखो सब के सब मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 6 कितना बनेगा 12। इसको बाहर निकाल लो, है ना, कॉमन था ना ये। बाकी को ऐसे ही लिख दो, सब के सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप ऐसे शो करा सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये 6 से डिविजिबल है 12, इसलिए पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, डिविजिबल है 6 से। तो आप लिखो सो इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब आप देखो 5 तक, r इक्वल टू 5 तक हमने इसे दिखा दिया कि सब के सब डिविजिबल है 6 से। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, नाउ इट इज प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया, दैट n क्यूब माइनस का n इज, यही था ना, डिविजिबल बाय 6, प्रूव्ड।